हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि मेरा जेनपैक्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था और मैंने जेनपैक्ट में क्यों रिजाइन करा। तो अगर आप जेनपैक्ट ज्वाइन करने वाले हैं या अगर आप जेनपैक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा जेनपैक्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था और वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिलेगा, या वहाँ का जो आपका ग्रोथ होगा वो कैसा है, ग्रोथ रेट कितना है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इम्पैक्ट के इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो जेनपैक्ट का मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था और वहाँ पे कितने राउंड्स थे, तो बेसिकली यहाँ पे 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। अगर आपका कॉल एचआर के साथ कंडक्ट होता है उसके बाद 3 राउंड्स इंटरव्यू होगा आपका। और जो जितने भी राउंड्स होते हैं मैनेजर, डायरेक्टर और वीपी के साथ आपका होगा। जो फोर्थ राउंड होगा वो ऑप्शनल राउंड होता है एचआर के साथ, सैलरी नेगोशिएशन एंड ऑल। एच इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं ये डिपेंड करता है आपके रोल के ऊपर कि आपने किस रोल के लिए अप्लाई किया है, या आपका जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आप कौन से रोल के लिए आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो यहाँ पे। और आपका इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अकाउंट्स फील्ड के लिए, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवल या किसी भी अकाउंट्स रोल के लिए अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चंस होगा वो अकाउंट से रिलेटेड ही होगा। हाँ, अगर आप एज अ फ्रेशर अकाउंट्स रोल के लिए अप्लाई करते हो तो आपका अकाउंटिंग का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट्स का बेसिक स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू यहाँ पे क्रैक कर लेते हो फ्रेशर के लिए। एक्सपीरियंस के लिए मैंने बताया कि आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करता है आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और उससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। तो इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस था वह काफ़ी अच्छा था। इसे मैं टफ भी नहीं बोलूंगा और इतना इजी भी नहीं बोलूंगा। हाँ, ये अच्छा है, आप क्रैक कर सकते हो अगर आपका एक्सपीरियंस या आपके जो अकाउंटिंग स्किल्स या किसी भी रोल के लिए आप अप्लाई करते हो आपका उसका बेसिक आपका स्ट्रांग है तो आप यहाँ का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। हाँ, अगर अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जब आप हायर हो जाते हो तो उसके बाद का मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड ऑल क्या 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 होते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे जब हायर होते हो तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में हायर होते हो। तो क्या है कि किसी किसी प्रोसेस का पर्टिकुलर जो उनका पॉलिसीज होते हैं, जैसे आपका जो इंसेंटिव का जो क्राइटेरिया होगा वो आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली मंथली इंसेंटिव्स आपको प्रोवाइड किया जाता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, वो सैलरी का पार्ट होता है, बट वो सीटीसी का पार्ट नहीं होता है। वो आपका मंथली इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा 5 to 7,000, डिपेंड्स करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में हायर हुए उस प्रोसेस में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इंसेंटिव। उसके अलावा आपको ब्रॉडबैंड एक्सपेंस एंड सेलफोन एक्सपेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जो ब्रॉडबैंड एक्सपेंस होगा वो आपका अप टू 1,000 प्रोवाइड किया जाता है और सेलफोन के लिए 350 मंथली प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो होता है वो आपको सैलरी सैलरी तो पता ही, सैलरी यू विल गेट सैलरी ऑन टाइम, तो आपको ऑन टाइम सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मंथ से एक दिन पहले आपको यहाँ पे सैलरी आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाते हैं। इसके अलावा मैं अगर वर्क कल्चर की बात करूँ तो वर्क कल्चर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। फ्रेशर के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपको बहुत सारे अपस्किल आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत सारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। जेनपैक्ट के बहुत सारे कोर्स होते हैं इंटरनली जिसको में आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल करके वहाँ पे सीख सकते हो। आप अकाउंट से रिलेटेड हो तो अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कंप्लीट कर सकते हो और आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अपस्किल के लिए भी ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है फ्रेशर्स के लिए। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में जाते हो वहाँ पे आपको बहुत नए नए सॉफ्टवेयर सीखने को मिलता है, क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटीज मिलता है। तो एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर बोथ के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्रेशर के लिए जेनपैक्ट बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा, सीखने को मिलेगा, सैलरी मिलेगी आपको। तो बहुत फ्रेशर के लिए ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। बट अगर मैं एज अ एक्सपीरियंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का रेट काफ़ी कम है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो ग्रोथ के लिए तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ का रेट थोड़ा कम है। अगर मैं सैलरी इंक्रीमेंट की बात करूँ तो 8 to 10% सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है नॉर्मली। वो भी डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपका मीट एक्सपेक्टेशन जो आपका परफॉर्मेंस है वो अगर आप अपने प्रोसेस में एक्सपेक्टेशन मीट कर रहे हो तो आपको जो इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलेगा वो 8 to 10% ही मिलेगा। तो सैलरी ग्रोथ थोड़ा कम है कंपेरेटिवली मार्केट के। तो
अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ तो प्रमोशन का जो भी रेट है वो भी डिपेंड करता है आपके प्रोसेस के ऊपर। सो बेसिकली मेरा जो प्रमोशन हुआ था वन एंड विद इन 1 ईयर मेरा प्रमोशन मेरा हो गया था। क्योंकि ये भी डिपेंड करता है आपके प्रोसेस के ऊपर कि आपका प्रमोशन कैसा होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें। और मेरा जो इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन विद इन 1.5 ईयर में मेरा एक इंक्रीमेंट और एक प्रमोशन हुआ था। मैंने जेनपैक्ट को क्यों छोड़ा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है जो मैंने जेनपैक्ट को क्यों छोड़ा। तो मैंने जेनपैक्ट को इसी वजह से छोड़ा क्योंकि एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने जेनपैक्ट को छोड़ा। बट एक पर्टिकुलर ऐसा कुछ रीज़न नहीं था, रीज़न यही था कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिला तो मैंने जेनपैक्ट में रिज़ाइन किया। वर्क कल्चर मैंने बता ही दिया, यहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। मैंने 1.5 ईयर में ऑलमोस्ट 10 to 12 मंथ मैंने वर्क फ्रॉम होम करा, रिमोटली मैंने काम करा। रिमेनिंग मंथ्स मैंने हाइब्रिड काम करा जिसमें 2 मंथ्स वर्क फ्रॉम होम एंड 3 days वर्क फ्रॉम होम एंड 2 days ऑफिस वीकली आपको करना पड़ता है। मोस्टली जो जेनपैक्ट के प्रोजेक्ट और प्रोसेस हैं उसमें हाइब्रिड कल्चर को फॉलो किया जाता है। बट बहुत सारे ऐसे प्रोसेस भी हैं जिसमें आपको परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम करना होगा और नाइट शिफ्ट करना होगा। बेसिकली मेरा जो प्रोसेस था वो डे शिफ्ट था और मुझे डे शिफ्ट मिला था, नॉर्मल शिफ्ट तो मैं घर से करता था। और अगर आप नाइट शिफ्ट के लिए हायर होते हो तो आपको कैब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है। वो एडिशनल कॉस्ट, इनके कुछ चार्जेस होते हैं, वो एडिशनल कॉस्ट नॉर्मली 1000 और 1000 होता है मंथली, तो वो आपके सैलरी में से डिडक्ट होता है कैब फैसिलिटीज़ के लिए। तो आपको होम पिकअप एंड ड्रॉप कैब फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है नाइट शिफ्ट में। इसके अलावा एज अगर वुमेन कैंडिडेट के लिए आपको गार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे कैब में, तो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी बहुत सारे रोल्स हैं, अगर आप एक्सपीरियंस भी आते हो तो भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैंने जो रिज़ाइन करा उसका जो मेन रीज़न था, मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने जेनपैक्ट से रिज़ाइन करा। मैं सभी को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो आप आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में से जा सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ का। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।